वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। यह पहली बार कब मनाया गया? तो 2020 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। साथियों, बीएसएफ की स्थापना हुई कब थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, यह दिवस 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? क्योंकि भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम क्या है और कब रिसाव हुआ था? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हैं शेखर पाठक। कौन है साथियों? शेखर पाठक है द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक। अब इस साल में बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक आए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पुस्तक है। ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक है जयंत घोषाल। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक है सुबीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। कौन है साथियों? तो उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक है अरुंधति सूरी। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक हैं तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है स्टीव शॉ। ठीक है साथियों, क्या पुस्तक का नाम है? द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। कौन है साथियों? तो सुधा मूर्ति। बिल पावर के लेखक है सोजेट मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन। फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक हैं रेने नावा। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं साइमन सहवाग। कौन है साथियों? तो साइमन सहवाग हैं। निडर शासन पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी अर्थात फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है साथियों। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं नवजीत सिंह। कौन है साथियों? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो नवजीत सिंह। नीरज चोपड़ा के नाम पे पुणे में एक स्टेडियम का नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। कहाँ पे साथियों? तो पुणे में है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है विक्रम संपत। कौन है साथियों? तो विक्रम संपत इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये थे इस महीने इस साल के महत्वपूर्ण पुस्तक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज। तो इससे पहले और कौन कौन से हैं? तो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शीर्ष रन स्कोर सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और MS धोनी। ये हैं आपके 5 प्लेयर। और छठे कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अब क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO है जियोफ एलर्डिस। कौन है साथियों? तो जियोफ एलर्डिस ICC के CEO हैं। अब BCCI भारत की संस्था कौन सी है क्रिकेट के लिए? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है साथियों? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई 1928 में और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। कौन है साथियों? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में।
दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, जबकि दूसरा है मैरीलीबोन, इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। ठीक है साथियों, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में, मेलबर्न में खेला गया था और यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1971 में हुआ था, और प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ साथियों? तो 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ठीक है साथियों, भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी और भारत की जीत हुई थी। तो साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर और किस शहर के बीच चलाने की घोषणा की गई है? तो वंदे भारत जो आपका है, ये बिलासपुर और नागपुर के बीच चलेगी। साथियों, बिलासपुर जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है, जबकि नागपुर महाराष्ट्र में है। तो यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर मार्ग पर संचालित होगी। ठीक है साथियों, अब देखो इस ट्रेन के बारे में और क्या जानकारी है। तो मैंने बताया था कि वंदे भारत की पहली ट्रेन मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। यानी कि दक्षिण भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां चलाई गई? तो मैसूर से चेन्नई के बीच चलाई गई थी। और प्रथम वंदे भारत का निर्माण जो कराया गया था वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत में किया गया था। ठीक है साथियों, तो इसका निर्माण प्रथम भारत वंदे भारत जो ट्रेन आई थी, इसका निर्माण किसने किया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने किया था। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो मेक इन इंडिया के तहत। पहली वंदे भारत जो चली थी आपकी, वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, और दूसरी जो आपका है वो नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। कटरा है जम्मू कश्मीर में। साथियों, महाराष्ट्र के बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूं, आज आपको बताना है महाराष्ट्र के बारे में आप जो भी जानते हो वो जानकारी। और आज मैं बताऊंगा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह ट्रेन संचालित होगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बगल में एक नया रायपुर है, उसका नाम हो गया अटल नगर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क। कंगार वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू हुई, महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। स्पंदन अभियान डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहां हुई? तो छत्तीसगढ़ में हुई। और छत्तीसगढ़ में 2022 का जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ही मनाया जाता है। देखो, यह दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च की याद में मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार का, सॉरी साथियों, भीम थीम कर लीजिएगा यहाँ पे। इसका थीम था इस बार का स्वर्णिम विजय वर्ष। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और भारतीय नौसेना जो आपका है ये इसकी स्थापना हुई कब? तो 26 जनवरी 1950 के द्वारा हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब हुई थी? तो 1612 में हुई थी। नौसेना के प्रमुख आपके हैं एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तीनों सेना का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में थल सेना के चेयरमैन कौन है अभी। ठीक है साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर,
अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो क्रिटिक्स सर्कल्स अवार्ड 2022 में एस.एम. राजमौली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ठीक है साथियों, अब देखो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1935 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और एस राजमौली जो आपके हैं वो RRR के निर्देशक हैं। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिव्यांग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की है और दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला यह भारत का पहला राज्य हो गया। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है साथियों? तो यह है महाराष्ट्र में और लोनार झील भी आपका महाराष्ट्र में ही है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है और वंदे मातरम पहल की शुरुआत कहाँ हुई? तो वंदे मातरम पहल की शुरुआत हुई आपकी महाराष्ट्र में। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है साथियों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका युवराज सिंह को। ठीक है साथियों, किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और आपको बताना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।